हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स पर। देखिए पिछले वीडियो में हमने श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीखा। आज हम श्रीधराचार्य विधि के कुछ सवाल करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तैयार होकर ढंग से बैठें। देखिए, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है आपने तो यहाँ आई में आपके लिए लिंक आ जाएगा, एक बार पिछला वीडियो देख लें फिर इस पे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, श्रीधराचार्य विधि में हमने देखा कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पुट करने के बाद d की वैल्यू जो आएगी उसको x के फॉर्मूले में यहाँ हम पुट करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी कड़ी में हम एक सवाल सॉल्व करते हैं आगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है 2x² - 2√2x + 1 = 0। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, b की वैल्यू क्या है माइनस का 2√2 और c की वैल्यू क्या है 1। हमने क्या देखा, सबसे पहले हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। b क्या है हमारे पास माइनस का 2√2 माइनस 4 टाइम्स a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है 1। सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमारे पास वैल्यू आई माइनस का 2√2 होल स्क्वायर का 2 × 2 क्या हुआ 4 और √2 × √2 क्या हुआ 2 और 4 × 2 क्या हुआ 8। इसलिए माइनस 2√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 8 और माइनस 4 × 2 क्या हुआ 8। तो 8 - 8 हमारे पास 0 आया। देखिएगा, मैंने आपको पहले 3 कंडीशन बताई थी पिछली वीडियो में। ये देखिएगा, यदि d > 0 तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। यदि d = 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे और d यदि <0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। हमारे पास यहाँ d की वैल्यू क्या आई है दोस्तों? d की वैल्यू हमारे पास आई है 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि वो कंडीशन हम ढंग से समझ गए हैं तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि d के जो मूल होंगे, मूल तो 2 ही होंगे द्विघात समीकरण के, लेकिन दोनों मूलों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। d = 0 अर्थात मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए x की वैल्यू जो होती है, x का जो फॉर्मूला है -b + -√d / 2a, इसमें हमने वैल्यू पुट की। d क्या हो गया हमारे पास 0, इसलिए प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसलिए मान 1 ही आएगा हमारे पास। ये बात समझने की है यहाँ पर। ठीक है, माइनस ऑफ b की जगह हमने क्या पुट किया -2√2 डिवाइडेड बाय 2 × 2 ±0। ये वैल्यू नेगलेक्ट हो गई। ठीक है, 2√2/4 हो गया। इससे काटा 2 से 4 कितनी बार कटा 2 बार और √2 से 2 कितनी बार कटा √2 बार। तो हमारे पास मान कितना आया 1/√2। इसलिए हम क्या कहेंगे कि श्रीधराचार्य द्विघात सूत्र द्वारा हल करने पर यह ज्ञात होता है कि उक्त द्विघात समीकरण के मूल 1/√2 तथा 1/√2 होंगे, यानी दोनों मूल एक ही वैल्यू के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, हर तरीके की कंडीशन आ रही है अपने यहाँ पर। एक बार समझते हुए चलिए आप इनको कि एक पिछली वीडियो में हमने एक सवाल किया था, वहाँ d की वैल्यू क्या थी <0। यहाँ d की वैल्यू कितनी आई =0। अब एक कंडीशन बचती है हमारे पास, कौन सी? d > 0। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि d > 0 आए तो मूल काल्पनिक होंगे। हमें उस सवाल को सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है, हम खाली इतना लिखेंगे कि उक्त द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं अपितु काल्पनिक होंगे।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला सवाल देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको क्या बताया, विविक्त कर बी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, बी की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 5, ये कितना हो गया 20। 16 माइनस 20 कितना आया, माइनस का 4, जो कि क्या है, एक नेगेटिव संख्या है। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 है। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, डी क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं अपितु काल्पनिक होंगे, ठीक है दोस्तों। ये खाली 3 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, खाली इन कंडीशंस को समझने के लिए हमने किए थे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे उस तरीके के क्वेश्चन हम अब करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या क्वेश्चन है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, ठीक है दोस्तों। कोई ज़्यादा टिपिकल लग नहीं रहा है ये। देखिए सवाल मैंने आपको पहले ही बताया, इबारत को तोड़ते हुए चलिए। इबारत क्या कहती है यहाँ पर, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, दो ऐसे क्रमागत यानी एक के बाद एक, विषम यानी पहली वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 3। एक के बाद विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सा आता है, विषम धनात्मक पूर्णांक। एक के बाद कौन सा आता है 3। यदि पहली वैल्यू 5 है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 7। तो देखिए हम मान के चलते हैं कि पहला जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या है, हमारे पास x है दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 2। अब देखिए आपने हो सकता है पहले भी किए हों इस तरीके के क्वेश्चन। यदि एक पहली जो वैल्यू है वो हमने x मानी है और यहाँ विषम की जगह सम हो तो भी हम दूसरी वैल्यू क्या मानेंगे, x प्लस 2। क्यों कि बात सम और विषम की नहीं है, बात यह है कि पहली जो वैल्यू होगी उसके बाद अगली सेम सम या विषम जो वैल्यू है वो एक अंक छोड़ने के बाद आएगी। यदि दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक होते तो वो भी एक संख्या बीच में छोड़ने के बाद ही दूसरा आता है। देखिए सम कैसे होता है, 2 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है 6 आता है। इसी प्रकार से विषम की बात करें तो 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा। तो यदि कभी भी हमको इस प्रकार से मानना हो कि दो क्रमागत विषम या दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक हैं तो पहली वैल्यू हम x मानेंगे और दूसरी क्या मानेंगे x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपके। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290 हो। फिर से आप उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको। दो पूर्णांक हमने लिए x और x प्लस 2, ठीक है। जिनके वर्गों, उनके वर्ग क्या होंगे एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। और वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इतना कहा है इसने। और क्या कहा आगे कि उनके वर्गों का योग 290 हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर बराबर 290 होगा, ठीक है। ये देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है बस। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा हमने,
इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 का हमने पक्षांतरण किया माइनस 290 हो गया, प्लस का क्या हो गया माइनस 290, बराबर क्या हुआ 0 आया। अब इसको आपको खाली सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वस टू 0 आ गया। देखिए अभी भी 2 कॉमन आ सकता है, 2 हमने कॉमन लिया, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। देखिए आप थोड़ा सा फिर से एक बार सोचें इसमें, यदि यहाँ देखिए ऐसा कहीं वैसे दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन हमने श्रीधराचार्य सूत्र वाली प्रश्नावली से उठाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करना ज़रूरी हो गया है। अदरवाइज़ यदि क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट दिया हो इस प्रकार से, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, इसको मध्य पद के खंडन विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। 11 और 13 में तोड़ लेंगे इसे हम, 11 और 13 में तोड़ सकते हैं, एक बार गुणा करके देखें, 13 गुणा 11 आपके तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं हम। 11 तिया 33, 3 हासिल लगी, 11 एकम 11 और 3 14, 143 आ गया, ठीक है। और 13 और 11 के बीच जो अंतर है वो कितना है, 2 का अंतर है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए हमें अंतर लेना होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास x प्लस 13 और x माइनस 11 2 आएंगे, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस 13 और 11। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए कितना इजी है ये, लेकिन आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। अब आप यदि ये सोच में पड़ जाएं कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा। इसके लिए हमने विधि द्वारा, श्रीधराचार्य विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके लिए श्रीधराचार्य के लिए हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143, 4 प्लस 576 आंसर आया 576। देखिए 576 को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो 576 है वो किसका है, स्क्वायर किसका है 24 का। देखिए 20 का जो आपको होमवर्क दिया था उसको आप 25 तक बढ़ा दीजिए, आपको 1 से लेके 25 तक संख्याओं के स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों। 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, वैल्यू हमने यहाँ पुट की। 576 का अगर स्क्वायर रूट आपको आता है आसानी से, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। -2 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 12। सॉल्व कर दें, 2 का भाग इसमें दिया और 2 का भाग इसमें दिया। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे तो -1 प्लस 12, और दूसरी बार माइनस का साइन लेंगे तो -1 माइनस 12। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x बराबर 11 और x बराबर माइनस का 13। ठीक है दोस्तों, तो 2 मूल जो इस द्विघात समीकरण के होंगे वो क्या क्या होंगे, 11 और माइनस का 13। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा जो ये इबारत दी जाती है क्वेश्चन की, इबारत यानी ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसकी हिंदी जो है इसको थोड़ा सा समझते हुए चलिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग काम में लीजिए। देखिए क्या लिखा है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो हम यही सोचेंगे कि एक वैल्यू हमारे पास
x है, दूसरी y है, तो दोनों का अंतर क्या है 45। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। यही इतना तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि दो संख्याएं क्या हैं, इसने कुछ दिया नहीं है तो दो संख्या मान ली, चलो हमने x और y है, a या b है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 45। हमने क्या माना, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y। अब देखिए इसने क्या कहा आगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो इसने क्या कहा, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब आपको एक संख्या छोटी माननी पड़ेगी और एक संख्या बड़ी माननी पड़ेगी। यहाँ हमने x को बड़ी संख्या माना और y को छोटी संख्या माना, कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल है, हमारी इच्छा है। आप y को बड़ी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमको मान निकालना है। एट लास्ट हमारे पास वेरिएबल की कोई वैल्यू आनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। हमने क्या कहा कि माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, और इसने जो ये इक्वेशन दिया है हमें, यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है, क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, ठीक है। इसको हमने लिखा समीकरण संख्या 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा आगे इसने क्या कहा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या क्या है, सॉरी y है छोटी संख्या क्या है, y है। तो छोटी संख्या का वर्ग, ये समझ में आता है, y स्क्वायर हुआ, किसके बराबर है, इसने क्या कहा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी जो बड़ी संख्या है उसका 4 गुना, यानी x गुना 4, ये दोनों बराबर हैं। दूसरी इक्वेशन ये निकल के आती है हमारे पास, ठीक है, यानी ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर x इंटू 4। तो दो इक्वेशन बनी हमारे पास, वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, दो इक्वेशन आ गई हैं आपके पास, और दो ही वेरिएबल हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितने वेरिएबल हैं, यदि उतनी इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाती हैं तो हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चर राशि का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि दो चर राशियां दी हुई हैं और दो समीकरण दिए हुए हैं तो हम उन दोनों का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इंग्लिश और हिंदी में कोई फ़र्क नहीं है। आप सोचें मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, वो आपका सोच है। आप यदि इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम के होने के बाद भी आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आप पढ़िएगा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 का मान हमने 1 में रखा, क्या आया हमारे पास, देखिएगा 2 है हमारे पास, वाई स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, क्या है 4x। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू क्या है -45, ठीक है दोस्तों। अब द्विघात समीकरण के रूप में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, हमको खाली क्या करना है, इसमें श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a में उस वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिएगा d की वैल्यू निकाली हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है माइनस का 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 45, क्या आया हमारे पास 16 प्लस 180, 196। 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है। देखिएगा इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 1 से लेके 20 नहीं, अब आप बढ़ा दिया उसको मैंने, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये आपके लिए एक बेस है। आज आपको थोड़ा हो सकता है कठिनाई आए, आप जब जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे इन फ्यूचर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हमने माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a में वैल्यूज़ पुट की,
क्या आया हमारे पास, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस √196 डिवाइडेड बाई 2 × 1। ठीक है, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, तो स्क्वायर रूट क्या आया 14। 4 प्लस माइनस, माइनस और माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, 4 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, इसको काट दिया, इसको 2 से 2 बार कटा और 2 से 7 बार कटा, तो क्या आ गया अपने पास 2 + -7। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव लिया तो x बराबर 9 और नेगेटिव लिया तो x बराबर -5। दो मूल आए हमारे पास 9 और -5। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग का वर्ग बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। देखिए एक बार आप ये क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके मेरे पास लाएंगे। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। 16 को हमको 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। तो देखिए पहला भाग यदि हमने a माना, पहला भाग यदि हमने a माना तो दूसरा क्या होगा, a - 16 होगा क्या। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको अकल लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर। a - 16 नहीं होगा। बड़ी संख्या क्या है, 16 है। 16 से हमने एक भाग निकाला है a, तो दूसरा भाग क्या होगा, 16 - a होगा। देखिए आप खुद सोचिए इन चीज़ों को। ठीक है, पहला भाग a है तो 16 - a है। यहाँ x माना हमने, सॉरी x मान लिया इसको, तो दूसरा भाग क्या आया 16 - x। अब आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। आप इसको खुद करके लाएं एक बार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं वीडियोस को लेके। हम देखिएगा जितने हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं। अभी टीम धीरे धीरे हमारी बड़ी हो रही है। अभी शिवेंद्र सर ने आपके लिए जीके के लिए पढ़ाना चालू कर दिया है। अभी एक मैम हैं वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगी। कॉमर्स वाले बच्चे भी पढ़ना चालू कर सकते हैं। 12वीं के लिए मैथमेटिक्स की शुरुआत भी हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए फ्यूचर के लिए कई प्लान्स हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे साथ। जितना आप लोग जुड़ेंगे हमें भी थोड़ी सुविधा होगी कि हमारा सर्कल बड़ा हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।